जय हिंद। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे भैया टेंस, तो टेंस में हम पहुंच चुके थे। आपको बता दें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब पास्ट टेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ा रहे थे और उसमें का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा चुके हैं, आज बारी है निगेटिव सेंटेंस की। तो जरा देखिएगा ध्यान से, निगेटिव सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही मस्त चीज़ है। टेंस का असली रुतबा यहीं से शुरू होता है, यहीं पर बच्चे डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, ध्यान से समझना है चीज़ों को। विधिवत समझाएंगे, जहाँ दिक्कत हो पूछ सकते हो बिंदास। तो आइए शुरू करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले देखिए भैया, हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस में हमारा दो प्रकार का आता है। एक तो जब वाक्य पूर्व पहले वाला हो और दूसरा जब वाक्य बाद व पश्चात वाला हो। तो सबसे पहले हम पूर्व व पहले शब्द के लिए चलते हैं यूज ऑफ बिफोर करके। ठीक, यूज ऑफ बिफोर चलेंगे, फिर उसके बाद हम यूज ऑफ आफ्टर चलेंगे। यूज ऑफ बिफोर, यूज ऑफ बिफोर के लिए स्ट्रक्चर। ठीक, जहां पर हमको बिफोर प्रयोग करना है वहां पर स्ट्रक्चर को हम चलेंगे। अब समझिए, अब ध्यान समझिएगा। हमने आपको रूल्स लिखवाया था कि जब वाक्य में पूर्व अथवा पहले शब्द हो तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसका ट्रांसलेट हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियमानुसार पहले करते हैं और शेष भाग का अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट के नियमानुसार कर लेते हैं। और जब अफर्मेटिव रहता है अफर्मेटिव नियम को फॉलो करते हैं दोनों टेंसों के। जब निगेटिव रहेगा तो निगेटिव नियम को फॉलो करेंगे, जब इंट्रोगेटिव रहेगा तो इंट्रोगेटिव नियम को फॉलो करेंगे। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, फिर उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया हैड, फिर उसके बाद निगेटिव है तो नॉट हो गया, सब्जेक्ट हैड नॉट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर उसके बाद अब आपको क्या आ जाएगा, यूज ऑफ बिफोर मतलब पूर्व पहले शब्द के लिए बिफोर का प्रयोग कर लेंगे। फिर उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट ऐड किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार जो बच रहा है उसका करेंगे ना। तो उसमें सब्जेक्ट हुआ। और आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस जब रहता है तब सहायक क्रिया का भी प्रयोग करते हैं। जब अफर्मेटिव रहता है तो हम केवल वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म मतलब कि मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग कर लेते थे, लेकिन अब सहायक क्रिया का भी प्रयोग करना पड़ेगा। वो क्या है, डिड है। ठीक, डिड के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे। डिड के तुरंत बाद नॉट लिखो, एक मिनट, ये तो निगेटिव बात इसी में हो गई, इसको आप सिंपली ही रखेंगे। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, इसको तो ये क्या रहा भैया आपका स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, सबसे पहले हम फिर से समझ लो, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार कर लेते हैं। इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल्स हमने स्ट्रक्चर लिख दिया। ठीक, रूल्स के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर लिख दिया। फिर उसके बाद बिफोर लगाया प्लस करके, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। जो शेष बच जाएगा उसको हम अफर्मेटिव के नियम के अनुसार ही करते हैं। ठीक, समझ में बात। फिर उसमें से हम दोबारा नॉट वगैरह नहीं यूज करेंगे क्योंकि एक बार तुम्हारा काम हो चुका है ना, क्योंकि हम एक बार तो कर ही चुके हैं। अगर आप में डाउट है, हम देखिए एग्जाम्पल बताने को भी समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे पहला एक, मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे अपना गृह कार्य
कर चुके थे। मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे अपना गृह कार्य नहीं कर चुके थे। ठीक, ये रहा आपका सेंटेंस। अब समझिएगा भैया क्या है, मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे अपना गृह कार्य नहीं कर चुके थे। तो थोड़ा सा समझो, आप सेंटेंस को यहीं से उठाते हो, वैसा मैंने आपको बताया। जहां से जुड़ा रहेगा पहले या बाद शब्द या पश्चात या पूर्व शब्द, उसी के बाद से आप उठाओगे और सेंटेंस को देख करके चलोगे कि कार्य अगर पहले समाप्त हो रहा है कि बाद में समाप्त हो रहा है। पहले समाप्त हो रहा है तो जो इसके बाद वाला रहेगा पास्ट परफेक्ट के अनुसार कर देंगे। ठीक, जो बचेगा पास्ट इंडिफिनिट के अनुसार। अगर बाद में समाप्त हो रहा है तो जो यहाँ के बाद है उसको हम पास्ट इंडिफिनिट के अनुसार कर देंगे और जो बचेगा उसको हम पास्ट परफेक्ट के अनुसार कर देंगे। जरा समझिए, बच्चे अपना गृह कार्य नहीं कर चुके थे। कब? मेरे पहुंचने से पहले। तो मेरे पहुंचने से पहले बच्चे अपना गृह कार्य नहीं कर चुके थे। तो पहले कौन काम नहीं हुआ था? गृह कार्य नहीं हो पाया था ना। तो इसी को हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, द चिल्ड्रेन, ठीक, बच्चे, द चिल्ड्रेन। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया, हेड का प्रयोग कर लो। ठीक, सहायक क्रिया हेड हो गया, फिर उसके तुरंत बाद नॉट लिख दिए। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, करना, गृह कार्य करना। क्या लगाएंगे, इधर समझिए, बातें बाद में। द चिल्ड्रेन हैड नॉट, फिर उसके बाद करना क्या होता है, डू, लेकिन हमको क्या करना है, थर्ड फॉर्म यूज करना है। द चिल्ड्रेन हैड नॉट डन, क्या, अपना गृह कार्य। अब आप लोग बताइए, बच्चे हैं, बच्चे के लिए अपना शब्द का क्या लगाएंगे? बच्चे शब्द के लिए अपना क्या लगाएंगे? पहला नंबर हिज जो होता है, हिज कोई सब्जेक्ट ही हो या कोई वो मेल हो तब लगाते हैं अपना शब्द के लिए। हर जो होता है, कोई फीमेल हो या फीमेल नाम हो तब उसके लिए यूज करते हैं। ठीक, मतलब सी हो तब, समझ आएगा मतलब। और जब बहुवचन में आ जाए, बच्चे क्या हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ये बहुत सारे बच्चे होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दियर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दियर का प्रयोग करते हैं, दंत दियर। ठीक, द चिल्ड्रन हैड नॉट डन दियर होमवर्क, फिर उसके बाद जरा समझिए, अब कहां से कहानी चलेगी, यहां से। उससे पहले शब्द के लिए क्या लिखेंगे, सेम स्ट्रक्चर के अनुसार चलना है। देखो, सब्जेक्ट हो गया था, सहायक क्रिया हुई, नॉट शब्द हो गया, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अदर वर्ड है, ये नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात? अब आगे देखिए, बिफोर लगा लिए, मेरे घर पहुंचने से, आई, मेरे का आई, फिर उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे हम, वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म। देखिए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म। पहुंचना क्या होता है, रीच होता है, ईडी जोड़ दिए तो सेकंड फॉर्म हो गया, आई रीच, कहां, घर, टू होम। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। हाँ, अराइव्ड भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर रीच्ड ही लिखा जाता है, रीच्ड ही पॉपुलर है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात? तो इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं इसके यूज ऑफ आफ्टर की ओर। चलिए ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, फिर हम आगे चलते हैं। इसको हम मिटा ले रहे हैं। अब देखिए, यूज ऑफ आफ्टर, यूज ऑफ आफ्टर। यूज ऑफ आफ्टर में क्या होगा, ये कब करते हैं,
जब हमारा वाक्य में बाद व पश्चात शब्द आया रहता है तब क्या करते हैं, जो हमारा वाक्य वो कार्य पहले सॉरी बाद में समाप्त होता है उसका ट्रांसलेट हम क्या करते हैं, पहले पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार कर लेते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस का देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस द अदर वर्ब प्लस आफ्टर, ठीक, प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर। कोई दिक्कत किसी को नहीं होती, वही जैसे स्ट्रक्चर हम लिखते हैं वैसे लिखते हैं। जो हम पहले ट्रांसलेट करते हैं उसको निगेटिव में करते हैं, बाकी सब जो रहता है उसको हम अफर्मेटिव के ही अनुसार कर लेते हैं। ठीक, जरा समझिएगा। एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो हमारे विद्यालय, कुछ भी सेंटेंस आप ले सकते हैं। हमारे विद्यालय पहुंचने के बाद, हमारे विद्यालय पहुंचने के बाद अध्यापक नहीं पढ़ा, जरा समझिएगा। हमारे विद्यालय पहुंचने के बाद अध्यापक नहीं पढ़ा चुके थे। हम बताते हैं आपको यहीं से पकड़ना, ठीक, जहां ये बाद या पश्चात शब्द रहता है या पूर्व पहले शब्द रहता है उसी बाद से पकड़ते हैं। अध्यापक नहीं पढ़ा चुके थे, तो बाद में कौन सा कार्य नहीं हो पाया, तो यही सिंपली आप समझिए। इसके बाद जो भी रहेगा वही उठाते हैं, ठीक। बाद शब्द रहेगा तो उसको हम पहले पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार करते हैं, और अगर पहले पूर्व शब्द है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट के अनुसार पहले कर लेते हैं, ठीक। तो जरा देखिएगा, अध्यापक के लिए क्या लगाएंगे, द टीचर, ठीक, द टीचर। उसके बाद क्या करेंगे, सहायक क्रिया डिड, तुरंत बाद नॉट वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म क्या होता है, पढ़ाना है। पढ़ाना क्या लिखेंगे, टीच, टीच फर्स्ट फॉर्म है लेकिन आपको थर्ड यूज करना है, क्या इसका लिखेंगे, TOUGH, ठीक। द टीचर डिड नॉट स्टार्ट, क्या पढ़ा चुके थे कुछ पता नहीं, ऑब्जेक्ट अदरवर्ड कुछ है नहीं। अब क्या करेंगे, तुरंत हम आफ्टर पे यूज कर लेंगे बाद शब्द के लिए, ठीक। आफ्टर हो गया। अब सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, हमारे। हमारे क्या लिखते हैं, वी, चाहे हम हो चाहे हमारे, होगा वी, ठीक। वी के तुरंत बाद देखो ये सब्जेक्ट हो गया, आफ्टर वहां यूज ही कर लिए, हेड, ठीक। फिर उसके बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म क्या है भैया, पहुंचना, फिर वही रीच, वी हैड रीच, कहाँ, विद्यालय, टू स्कूल, ठीक। इस तरह से क्या हुआ, आपका निगेटिव सेंटेंस समाप्त हो गया, ठीक। तो इसको नोट करिए। फिर आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर के। तब तक के लिए जुड़े रहिए। लक्ष्य करने के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।